एकादशी चिंतामणि पाठ भगवान जी के चरणों में आइए सभी का स्वागत करते हैं। कल हमने परम पूज्य गणनी नारिका रत्न श्यामश्वती माता जी की पुण्यतिथि इस मंच से मनाई। आरिका गणनी शारदामती माता जी का जन्म दिवस कल हमने उत्साह के साथ मनाया। आज हमारे मांगी कुंजी पर जिन्होंने सर्वाधिक समय व्यतीत किया, गृहस्थ का भी और साधु जीवन का भी, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री प्रबोध नगर महाराज जी का आज समाधि दिवस है। 5 मई को उनका दीक्षा दिवस आता है और 9 मई को उनका समाधि दिवस आता है। तो हम इस मंच से पूरे मांगी टुंगी ट्रस्ट कमेटी की ओर से, हमारे पूरे कर्मचारी वर्ग की ओर से, यहाँ के निवासी की ओर से, सभी भक्तों की ओर से, साधु वर्ग की ओर से परम पूज्य मुनि श्री प्रबोध नगर महाराज जी के चरणों में बार-बार नमोस्तु कृषि करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। उनका पूरा जीवन इस मांगी टुंगी क्षेत्र के लिए आचार्य श्री श्यामनगर महाराज जी के चरणों में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। महाराज जी आचार्य श्यामनगर महाराज जी की बड़ी अनुकंपा रही इस क्षेत्र पर भी और उनके जीवन पर भी। वे जो भी कार्य उनको सौंपते थे क्षेत्र संबंधी वे कुशलता से आगे होकर के संपन्न भी करते थे और यही कारण रहा कि क्षेत्र के उद्धार के साथ साथ उन्होंने अपनी आत्मा का भी उद्धार किया और अपने जीवन में उन्होंने एक ही गुरु बनाया आचार्य श्यामनगर महाराज जी को। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक सारे व्रत उन्होंने उन्हीं से संपन्न किए थे। 7 प्रतिमा भी उन्हीं से प्राप्त की थी, दीक्षा उन्हीं से प्राप्त हो, ऐसे उनके निरंतर भाव थे। परंतु अनेक बार श्यामनगर महाराज जी उनको टाल देते थे जब वे दीक्षा लेने का निवेदन करते थे, क्योंकि मांगी टुंगी का काम करेगा कौन। तो अचानक ही आचार्य श्यामनगर महाराज जी के समाज के उपरांत उन्होंने और 4-5 साल के बाद उन्हीं की परंपरा के आचार्य श्री प्रेमनगर महाराज जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके मुनि दीक्षा को धारण किया और 9 मई के दिन ही बनपुरा में राजस्थान में उनका बड़े सुंदरता से उत्कृष्ट से समाधि मरण सफल हुआ। ऐसी आत्मा के प्रति हम इस मंच से खूब श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और उनकी आत्मा जहाँ पर भी हो ये मांगी टुंगी के ऊपर अपना आशीष अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इन मंगल भवन के साथ बोलिए चिंतामणि पाठ का भगवान की जय। सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्रपणा मंडल मंडिताय संघस्य परम पूज्य मुनि श्री प्रबोध नगर महाराज जी समाधि दिवस अवसरे परम पूज्य विद्यमान आचार्य कर्म विद्यानंद जी महाराज जी, परम पूज्य गणनी आरिका यशस्विनी माता जी, सुनंदा मध्य माता जी, मनस्विनी माता जी, सुबोध मध्य माता जी, मोक्षश्री माता जी, सुब्रह्मण्य महाराज जी नाम देत्य सर्व चतुर्वेद संघस्य यजमानस्य स्वर्गीय शरद भाई नाम देत्य तस्य आत्मशांततम दीक्षार्थी श्रीमती ब्रह्मचारिणी शोभा देवी नाम देत्य तस्यांतरो पहाड़ी परिवारस्य श्री विकास भाई कस्तवार सौभाग्य पद्माबेन प्रसन्ना सौ मिली आशीष भाई सौ रोशनी हर्ष जिया ईरा सर्व श्रीरामपुर निवासी सर्व पहाड़ी परिवार से श्रीमती ताराबाई नाम देतो तस्य सुपुत्र महावीर भाई कस्तवार नूतन देवी अक्षय कुमार जी यतीश कुमार सर्व पांडे परिवार
अजितभाई प्रियंकाबेन हर्षिदा सर्व पांडे परिवाराचे बाळूमामाच्या साथीचे नाम देते सर्व उपजिजन समुदायाचे सर्व मानगी तुंगी ट्रस्ट कमिटीगण मानगी तुंगी कर्मचारीगण मानगी तुंगी निवासी सर्व शांतिदा करने वाले देखने वाले सुनने वाले सर्व परिवार के आपने सूरज मंदिर कस्याम स्वागतम सर्व शांति तुष्टिम च प्रपूर्ण स्वाहा। प्रभु सागर जी महाराज जी जो यहाँ उनका पूर्ण नाम गणेशलाल जी ब्रह्मचारी गणेशलाल जी था, उनका और मेरा संबंध बहुत घनिष्ठ रहा है। जब वो दुनिया में आते थे शांतिना नगर में और मैं तो वहाँ रहता था और दोस्ता में हम उन्हें मामा जी कहते थे और उनके कारण से ही उनके आशीर्वाद से मैं आज इस पद पर चला हूँ। जब हम गृहस्था में थे, जब मंदिर जाते थे हमको बोलते बैठ जाओ यहाँ पूजा करो हमारे साथ में, हर वक्त हमको पूजा को हाथ लगाते थे और पूजा बोलने लगाते थे। धीरे धीरे उनके साथ संस्कार पढ़ते गए और हम इस मार्ग पर चल पड़े। उनका वात्सल्य हमारे प्रति बहुत जबरदस्त था और क्षेत्र के प्रति भी उनका बहुत बड़ा यहाँ योगदान रहा है। उन्होंने अपने जीवन में क्षेत्र के लिए बहुत सारे कष्ट सहन करके और बहुत सारी विपदाएं आने के बावजूद भी क्षेत्र का विकास किया और क्षेत्र के लिए अपना पूरा जीवन लगाकर और आखिरी में आचार्य रण सागर जी महाराज जी के साथ उनके मार्ग से उनसे दीक्षा लेकर अपना जीवन कल्याण किया और समाधि प्राप्त करके आज वो स्वर्गलोक में वहाँ से देख रहे हैं कि क्षेत्र की किस तरह उन्नति हो रही है और हम लोगों को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र ऊपर रह करके भी प्रभु सागर महाराज ने इतना कष्ट को सहन करके अपने जंगल में रहते यहाँ हो करके इतना उनने सहन किया, सहन करके अपने का क्षेत्र का चलाया और हमारे रण सागर महाराज से दीक्षित हो करके आत्मा का कल्याण किया। और हमारे श्रेवंत सागर महाराज भी जब नहीं होते तो हमारा क्षेत्र का कुछ भी होने वाला नहीं था। श्रेवंत सागर महाराज ने हमारे क्षेत्र के लिए अपना प्राण न छोड़ दे करके अपना का कष्ट को सहन करके क्षेत्र का नींव लगाया, उन क्षेत्र को उद्धार किया। आज उनका हम जितना भी गुण करें श्रेवंत सागर महाराज का इतना हमारे लिए कमी है। और हमारे चौपा भाभी भी आज पीढ़ानुपीढ़ी दीक्षा लेकर प्रभु सागर महाराज का भी आज हमारे कष्ट को सहन करके उनको भी हम कितना भी गुणगान करें इतना हमारे लिए कमी है। एक पर्वत पर लोहे का हथौड़ा मारा जाए तो पर्वत के शतथा 100 टुकड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से जिनेंद्र देव के दर्शन करने से पाप रूपी कुंजल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का दर्शन हमें आत्मविशुद्धि के लिए, पापों के क्षय के लिए करना चाहिए। दर्शनम ते देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। जिनेंद्र देव के दर्शन से, उन दर्शन के द्वारा पापों का नाश होता है और वे पाप जो अनादिकाल से लगे हुए हैं उन पापों का हम यदि वीतराग का दर्शन नहीं करते हैं, वीतराग प्रभु के प्रति हमारी भक्ति नहीं है, उनके प्रति अनुराग नहीं है, तो कभी भी पापों का नाश हो नहीं सकता। उन वीतराग प्रभु के प्रति श्रद्धा भी होना चाहिए, अनुराग भी होना चाहिए। अनुराग है और श्रद्धा नहीं है तो वह दर्शन किसी काम का नहीं। वह भक्ति हमें एक जो ऊर्जा देती है, शक्ति देती है, वह शक्ति हमें प्राप्त नहीं होती। इसलिए प्रभु के दर्शन करना, उनके प्रति श्रद्धा और अनुराग